नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम न्यूज। पहली बड़ी खबर, शकीरा, जिसके गाने आपने कई बार सुने होंगे, अब कोलंबियन पॉप स्टार शकीरा की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ सकती है। दरअसल टैक्स धोखाधड़ी के मामले में उनका नाम सामने आया था, जिसके बाद बार्सिलोना अदालत ने अब उन्हें समन भेजा है। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं तो उन्हें कई साल की जेल और $24 मिलियन का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसके अलावा उन्हें 8 साल तक की जेल इस मामले में हो सकती है, लेकिन वो लगातार इन सभी मामलों को खारिज कर रहे हैं, दोष को खारिज कर रही हैं, लेकिन अदालत ने उन्हें समन भेज दिया है। दरअसल पूरा मामला साल 2012 से 2014 तक का है, जब शकीरा ने स्पेनिश निवासी के रूप में 6 महीने से अधिक समय बिताया। इस दौरान टैक्स का भुगतान करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। हालांकि वो इस दावे से इनकार कर रही हैं कि उन्होंने टैक्स दिया है और ये सभी आरोप उन पर झूठे लगाए जा रहे हैं। और अगला मामला सामने आया, जहां पर एयर इंडिया को उड़ाने की धमकी देने वाला वो प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। ताज़ा मामला, जब उसने ये धमकी दी थी कि वो एयर इंडिया को उड़ाएगा, इसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 2019 में आतंकी गतिविधियों के आरोप में केस दर्ज कर चुके हैं। इससे पहले भी केस दर्ज पन्नू पर हो चुका है, जिसके बाद चंडीगढ़ में जो उसकी प्रॉपर्टी थी उसको भी जब्त कर लिया गया था। ताज़ा मामला 4 नवंबर को जारी वीडियो के सिलसिले में है, जिसमें पन्नू ने एयर इंडिया को 19 नवंबर या उसके बाद उड़ाने की धमकी देते हुए सिखों को उसमें यात्रा करने से बचने की सलाह दी थी। इसके बाद अब पन्नू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। और अब अगली खबर, इजराइल और हमास के बीच जो जंग है वो अभी भी चल रही है, जिसमें कई मासूम बच्चे, कई मासूम महिलाएं और कई ऐसे लोगों ने जान गंवाई है जिनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं था। इसके बाद जो बाइडेन पर अब ये उनसे कहा गया है कि अब इजराइल पर ऐसा प्रेशर बनाया जाए कि इस युद्ध को यही रोका जाए। इसके अलावा जो बाइडेन के जो साथी हैं, उन्होंने ये कहा है जो बाइडेन से कि वो इजराइल के प्रधानमंत्री पर इस चीज़ का प्रेशर बनाए, क्योंकि इस चीज़ में लोग वहाँ पर दवाइयों के लिए, खाने के लिए, बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए भी मोहताज हो रहे हैं। जो पूरा तबाही का असर है वो गाज़ा पर दिखाई दे रहा है, गाज़ा के लोगों पर दिखाई दे रहा है, जिसके बाद अब इस युद्ध पर विराम लगना बेहद ही ज़रूरी है। जिसके बाद अब जो बाइडेन पर ये प्रेशर बनाया गया है कि अब वो इजराइल पर प्रेशर बनाए और इस युद्ध को यहीं की यहीं ख़त्म करवाएं। भारत की कड़ी प्रतिक्रियाओं के बाद भी ये खालिस्तानी समर्थक रुक नहीं रहे हैं। अभी भी कई बार धमकी दे चुके हैं, वीडियो जारी करके भी धमकी दी गई है। इसके अलावा एक और धमकी दी गई, जिसमें ये कहा गया है कि वो रविवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर पर अटैक करेंगे। इस वीडियो को कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने शेयर किया है। उन्होंने खालिस्तानियों की धमकी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कनाडा की पुलिस से इसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग की है, क्योंकि ये जो खुली धमकी है वो वीडियो बनाकर दी गई है कि इस मंदिर पर वो अटैक करेंगे, जिसके बाद वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन का माहौल बन चुका है। अब इसके लिए पुलिस को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। इजराइल और हमास की जंग के बीच में अमेरिकी विदेश मंत्रालय की जो बयान है वो सामने आया है, जिसमें ये कहा गया है कि अमेरिका के 1200 लोग, यानी कि अमेरिका के 1200 नागरिक अभी तक गाजा में फंसे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने जो आंकड़ा दिया है वो ये है कि 6 अमेरिकी वहां पर मारे जा चुके हैं और इसमें तमाम कई लोग अभी तक फंसे हुए हैं, जिनको निकालने के लिए अपील की जा रही है। इसके अलावा विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने एक ब्रीफिंग में बताया कि लगभग 800 अमेरिकी वैध स्थायी निवासी और परिवार के सदस्य राफा क्रॉसिंग के माध्यम से मिस्र के लिए गाजा छोड़ चुके थे और 1200 से अधिक अमेरिकी नागरिक अभी तक गाजा में फंसे हुए हैं। यानी कि जो 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था उसमें 1200 लोग वहां पर फंसे थे, 6 लोग उसमें मारे जा चुके हैं। यह आंकड़ा हो सकता है ज़्यादा भी हो, लेकिन जो खबर अभी सामने आई है उसमें 6 अमेरिकी नागरिक मारे जा चुके हैं। उन्हें तमाम जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए अपील की जा रही है। फिलहाल इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।